तो जय हिंद साथियों, फाइनली जिस पल का इंतजार था वो पल समाप्त हुआ और आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक ना, उम्र योग्यता और जोन वाइज वैकेंसी देखने वाले ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग का इंक्वायरी था कि उम्र में छूट दिया गया है नहीं, तो बिल्कुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक ना, ऑफिशियल नोटिस के साथ हम चर्चा करेंगे क्या उम्र में छूट दिया गया है या नहीं, और योग्यता क्या होने वाला है। ठीक ना, और जोन वाइज वैकेंसी यानी किस जोन में कितना वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में है और सबसे कम वैकेंसी किस जोन में है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो और एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इसका बुक परचेज करना चाहते हैं, यानी कि एएलपी का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था। ठीक ना, एएलपी का जो मतलब कि अभी CBT 2 होने वाला है। ठीक ना, CBT 1 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक ना, उसका बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बुक का, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक ना, और आराम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सारा डाउट क्लियर कर देंगे, क्या उम्र में छूट दिया गया है या नहीं। ठीक ना, योग्यता क्या रहने वाला है, यानी जो फाइनल ईयर में है ITI में वो फॉर्म भर सकता है या नहीं, और जोन वाइज वैकेंसी भी देखेंगे किस जोन में कितना वैकेंसी है, ताकि आपको सहूलियत मिले कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना है। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली ये बेसब्री से इंतजार था छात्रों का। ठीक ना, और ऑफिशियल नोटिस तो आ चुका है। ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, जोन वाइज वैकेंसी भी बताने वाले हैं। ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ये है। ठीक ना, अब यहाँ पर देख लिया CN, यहाँ पर CN 1 पब्लिक 2025, यानी कि ये पहली वैकेंसी है, यानी कि इस साल का पहली वैकेंसी, यानी 2025 का ये पहली वैकेंसी है। ठीक ना, आगे और भी वैकेंसी आने वाला है। ठीक ना, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक ना, ग्रुप D हो गया, ठीक ना, NTPC सबका वैकेंसी आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए आपका जोन भी दे दिया गया है। ठीक ना, जैसे कि मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, सबका जोन का लोकेशन दे दिया है। ठीक ना, आप जहाँ पर भी फॉर्म भरेंगे तो इस लोकेशन को जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर देख लिए रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, यानी असिस्टेंट लोको पायलट ALP का वैकेंसी है ये। ठीक ना, और यहाँ पर डिटेल में चर्चा देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट, ठीक ना, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। ठीक ना, ये इंटरनल नोटिस इसका जारी हुआ था 29/3/2025 को, यानी कि 29 मार्च 2025 को एक इंटरनल नोटिस आया था, ये आपसे बताया गया। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर ओपन डेट, यानी कि आपका अप्लीकेशन कब से भराना शुरू होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कल, यानी कि 12 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक ना, और क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट कब तक है, तो 11 मई 2025 को लास्ट डेट है। ठीक ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द, यानी कि एप्लीकेशन अगर सबमिट कर दिए हैं और फी पेमेंट करना चाहते हैं तो 13/5/2025 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और किसी का भी मान लीजिए कोई भी गलती हो गया, ठीक ना, तो 14 मई 2025 से 23 मई 2025 तक आप मतलब करेक्शन कर सकते हैं। ठीक ना, ये सभी सुविधा दिया गया है रेलवे की तरफ से। ठीक ना, ऑनलाइन अप्लाई आपको देख लिए होंगे। ठीक ना, 12/4/2025 से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से शुरू होने वाला है, और लास्ट डेट 11 मई 2025 रहने वाला है। ठीक ना, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक ना, अब देख लेते हैं यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर देख लिया असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। ठीक ना, और लेवल पे कितना होता है, तो लेवल पे दो होता है, लेवल 2 का ये वैकेंसी है। ठीक ना, और बेसिक पे, यानी बेसिक पे कितना रहने वाला है, तो 19,900 रहने वाला है। ठीक ना, उसके बाद देख लीजिए मेडिकल के स्टैंडर्ड क्या है, तो मेडिकल A1 है। ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा मेडिकल A1 क्या होता है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, बाकी आप सभी तो जानते ही होंगे अगर ALP की तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ पर देख लीजिए एज ऑन, यानी कि एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1/7/2025 तक आपका एज 18 वर्ष, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष, ठीक ना, और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक ना, और यहाँ पर देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी जिस प्रकार इंटरनल नोटिस में आया था वही इंटरनल नोटिस वाला ही छाप दिया। ठीक ना, यानी कि 9,970 वैकेंसी है। ठीक ना, अब देख लेते हैं, यानी कि ये तो आपका बेसिक जानकारी हो गया। ठीक ना, आपका एज 18 से 30 वर्ष है। ठीक ना, आगे देखेंगे आपका एज में रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं आगे नोटिस। ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट ऑन 1/7/2025 तक 18 वर्ष या 30 वर्ष होना चाहिए, यानी मिनिमम तो 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए SC ST के लिए यहाँ पर छूट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए UREWS 35 वर्ष, यानी कि ये तो पहले का है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर में जाइएगा, 5.2 में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप ग्रुप यानी कि एज 18 से 30 वर्ष, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए UR OBC, यानी कि OBC जो जनरल में काउंट होता है, ठीक ना, और EWS सबके लिए यहाँ पर 2/7/1995 तक आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक ना। तो आप लोग एक बार मार्कशीट से मिला लीजिएगा, यानी 10th के मार्कशीट से मिला लीजिएगा, ठीक ना, क्या आपका मतलब कि जन्म इतना में है या नहीं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए OBC जो NCL है, ठीक ना, वो 1992 तक आपका एज है, ठीक ना, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसी तरह SC ST का यहाँ पर देख लीजिए 2/7/1990 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक ना। और मिनिमम एज यानी कि 1/7/2007 तक आपका जन्म हुआ है, ठीक ना, और आप ITI किए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक ना। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक ना। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 10th पास मांगा जाता है और ITI प्लस, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे 10th पास प्लस ITI, यानी कि इसमें बता दिया गया है, ठीक ना। ITI अगर आप प्रोसेसिंग में है तो इस फॉर्म को भर नहीं सकते, ठीक ना, यानी कि इस फॉर्म को भर नहीं सकते। अगर आपका ITI कंप्लीट हो गया तब आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि लास्ट ईयर में तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, साफ साफ रेलवे ने बता दिया है, ठीक ना। अब देख लेते हैं फी कितना है, तो 500 रुपये आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। जैसे कि हो गया यहाँ पर देखिए OBC हरून के लिए, यानी कि OBC यहाँ पर देख लिए OBC यानी कि जनरल ये सब के लिए 500, बाकी यहाँ पर देख लीजिए छूट दिया गया है, जैसे कि OBC EWS ये सब का लिए यहाँ पर 250 रुपया रखा गया, ठीक ना। तो ये तो बेसिक जानकारी था। अब जान लेते हैं आपका एज में छूट दिया गया है नहीं या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर एज था तो यहाँ पर देख लेते हैं छूट दिया गया है या नहीं, ठीक ना। तो छूट तो नहीं दिया है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 2/7/1995, ठीक ना। यहाँ पर एज का छूट नहीं दिया गया है, यानी कि एज में आपका छूट नहीं दिया गया है, ठीक ना। एज 30 वर्ष कहा था तो 30 वर्ष, बाकी OBC में 3 साल का छूट दिया जाता है तो 3 साल का छूट दिया है, ठीक ना। और SC ST में 5 साल का छूट दिया जाता है तो 5 साल का छूट दिया है, ठीक ना। बाकी UREWS है तो 30 वर्ष ही आपका दिया गया है, ठीक ना। बाकी कैटेगरी वाइज जैसे कि OBC में 3 साल का छूट दिया जाता है, ठीक ना, उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए EWS में यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाता है, ठीक ना। सबको छूट दिया है, लेकिन यहाँ पर कोरोना वजह से पर साल ही छूट दिया गया था, अब की बार छूट नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो इस पर क्या करना है आपको कमेंट में जरूर बताना। बाकी क्वालिफिकेशन तो बता दिए 10th प्लस ITI अगर फाइनल ईयर में है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक ना। अगर आप मतलब ITI क्वालिफाई है तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं जोन वाइज वैकेंसी, ठीक ना। सभी चीज़ों के बारे में तो अच्छे से बता दिए, ठीक ना। कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए अब जोन वाइज वैकेंसी देखते हैं, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक ना, जोन वाइज वैकेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बेसिक जानकारी है, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का वैकेंसी होता है, 19,900 पे होता है, ठीक ना। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है, यानी कि A1 होता है, ठीक ना। तो ये मेडिकल हार्ड होता है इसमें, ठीक ना, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक ना। तो चलिए अब जानते हैं इसका वैकेंसी, ठीक ना, यानी कि RRB अहमदाबाद में आपका जनरल का कितना वैकेंसी है तो 227 है, ठीक ना। SC का कितना है तो 74 है, ठीक ना। ST का यहाँ पर 37 है, OBC का 130 है, ठीक ना। EWS का 33 है, ठीक ना। और टोटल यहाँ पर देख लिए टोटल अहमदाबाद में कितना है तो 497 वैकेंसी है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हम देख लेते हैं, ठीक ना। पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। 967 है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 967 इसी में लग रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला बता देते हैं जोन, ठीक ना। शिल्ली यानी कि यहाँ पर देख लीजिए
सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 967 वैकेंसी है ना। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक ना, एक एक करके देखते हैं, ठीक ना। अजमेर में देख लेते हैं, ठीक ना। तो अजमेर में यहाँ पर देख लीजिए, दो जोन है इसमें, ठीक ना, NWR और WER, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए जनरल का यहाँ पर कितना है, तो 162 है, ठीक ना, यानी कि 162 109, ठीक ना। उसके बाद SC में है 162 है, ठीक, 262 और 4, ठीक ना। उसी प्रकार ST में है 0, यहाँ पर WCR में 0 है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, था, ठीक ना, 73 है, यानी कि NWR में 73 था, ठीक ना, लेकिन WCR में 0 है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए, ठीक ना, टोटल वैकेंसी इसमें कितना है, तो टोटल यहाँ पर देख लीजिए 679, ठीक ना। उसके बाद 141, तो आप ये देख लीजिए, ठीक ना। अहमदाबाद देख लीजिए, ठीक ना, अहमदाबाद देख लीजिए, जनरल में इतना 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 इतना, और टोटल वैकेंसी 508, यानी कि यहाँ पर NCR में 508, उसके बाद NR में 80 है, ठीक ना। बाकी और देख लेते हैं भोपाल में, तो भोपाल में भी दो जोन है, ठीक ना, यानी कि जो जोन वाइज वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बांट दिया, ठीक ना, दो कैटेगरी बांट दिया, ठीक ना। जैसे कि WR में 23 12 0, ठीक ना, उसके बाद 11, उसके बाद 0, उसके बाद 46 है, ठीक ना। उसी प्रकार WCR में देख लीजिए 221, यानी जनरल में 221, उसके बाद 103, यानी ये होगा हमारा SC में 203, यानी कि SC में 203, ST में है 53, यानी कि ST में 53, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए OBC में 130, उसी प्रकार EWS में 111, ठीक ना, और टोटल वैकेंसी हो गया 618। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर में देखिएगा, तो यहाँ पर ECR है, यहाँ पर, ठीक ना, जोन है ये ECR, ठीक ना। ये RRB है, ये RRB है, ये हमारा जोन है, ठीक ना, यानी कि ये हमारा जोन है, ये RRB है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भुवनेश्वर में जनरल, यानी कि OBC जनरल में है 454, ठीक ना। उसके बाद SC में है 205, ST में है 119, OBC में है 121, ठीक ना, EWS में है 29, और टोटल वैकेंसी 928 है, ठीक ना। यहाँ पर भी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं आपका बिलासपुर में आपका यहाँ पर देख लीजिए ये जोन हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए बिलासपुर में ये देख लीजिए, ठीक ना, 228 86, ठीक ना, 43, यानी कि जैसे कि जनरल में हो गया 228, ठीक ना। ST में हो गया यहाँ पर 86, SC में हो गया 86, ठीक ना, ST में हो गया 43, उसके बाद OBC में 155, AWS में 56, और टोटल हो गया 568, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में जनरल में 188, SC में है 56, ST में 28, ठीक ना, OBC में 117, और यहाँ पर EWS में यहाँ पर 44, यानी कि EWS में 44 है, ठीक ना। टोटल 433 वैकेंसी है, ठीक ना। उसी प्रकार चेन्नई में देख लीजिए, चेन्नई में ये जोन है, ठीक ना, और ये आपका वैकेंसी है UR में, यानी कि जो जनरल होता है, ठीक ना, 155 है। उसके बाद ST में यहाँ पर SC में 56 है, ठीक ना, ST में 37 है। उसके बाद OBC में 73 है, और EWS में 41 है। टोटल 362 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद गोरखपुर देख लेते हैं, तो गोरखपुर में आपका 32 है, ठीक ना, यानी जनरल में 32 है, SC में 12 है, ठीक ना, ST में 28 है, और OBC में 21 है, और यहाँ पर EW में आस में 7 है। उसके बाद टोटल वैकेंसी 100 है, ठीक ना। उसी प्रकार गुवाहाटी में देख लीजिए, गुवाहाटी में सबसे कम वैकेंसी है, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए NCF ये आपका जोन हो गया, ठीक ना। उसके बाद जनरल में 13 है, ठीक ना, और SC में यहाँ पर 4 है। उसके बाद ST में 2 है, ठीक ना। उसके बाद OBC में 8 है, और EWS में 3 है। टोटल वैकेंसी 30 है, ठीक ना। और जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, तो जम्मू कश्मीर में आपका जनरल में 4 है, ठीक ना। उसके बाद SC में आपका 3 है, ST में 1 है, ठीक ना, और OBC में 0 है, EWS में 0 है। टोटल 8 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए कोलकाता, ये आपका जोन हो गया SER, ठीक ना, जनरल में 95 है, ठीक ना। उसके बाद OBC यानी SC में यहाँ पर है 39, ठीक ना, ST में 19 है, ठीक ना, OBC में 41 है, और यहाँ पर EWS में 48 है। टोटल वैकेंसी 262 है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए, ये मुंबई वाला बता देते हैं, ठीक ना। बाकी मालदा अरुण देख लीजिए, मालदा भी इंपॉर्टेंट है, तो मालदा को भी हम बता देते हैं, ठीक ना। मालदा जोन है ये, ठीक ना। और यहाँ पर जनरल में 171 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए SC में 66,
ओबीसी में कितना है तो 37 है, यानी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एससी में 37 है, ठीक ना। ओबीसी में 103 है और ईडब्ल्यूएस में 33 है। टोटल वैकेंसी 410 है, ठीक ना। उसी प्रकार अब मुंबई वाला देख लेते हैं, ठीक ना। मुंबई में भी थोड़ा सा कम वैकेंसी है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए एससीआर में 9 वैकेंसी है, ठीक ना, यानी कि जनरल में 9 वैकेंसी है, एससी में 3 गो है, ठीक ना। उसके बाद एसटी में 2 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एसटी हो गया, ठीक ना। ओबीसी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है, ठीक ना। उसके बाद टोटल वैकेंसी 22 है, यानी कि इस जोन में 22 वैकेंसी है, ठीक ना। इस जोन में यानी कि 3 जोन में बनाया गया है मुंबई में, ठीक ना। तो मुंबई में 2 जोन में तो थोड़ा ठीक है वैकेंसी, लेकिन एक जोन में कम है थोड़ा, ठीक ना। सीआर में कितना है तो यहाँ पर देख लीजिए 152, यानी कि जनरल में 152, एससी में आपका 56 है, एसटी में 28 है, ठीक ना। ओबीसी में 102 है, ठीक ना। और ईडब्ल्यूएस में 38 है। टोटल वैकेंसी है 376, ठीक ना। उसके बाद डब्ल्यूआर में देख लीजिएगा, ठीक ना। इसी प्रकार देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं मुजफ्फरपुर और पटना, ठीक ना। तो मुजफ्फरपुर में थोड़ा ठीक ठाक वैकेंसी, यहाँ पर ठीक ठाक तो नहीं कर सकते, ठीक ना। ठीक ठाक कैसे है, यहाँ पर देख लीजिए 89 वैकेंसी है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए जैसे को हो गया यहाँ पर जनरल में 36 है, ठीक ना। और एससी में 37 है, ठीक ना। एसटी में 7 है, ठीक ना। ओबीसी में 24 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में कितना है तो 9 है, ठीक ना। टोटल वैकेंसी कितना है तो 89 है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद पटना देख लीजिए, पटना सबसे अच्छा पटना से ये मतलब कि तैयारी करता है पटना में, लेकिन भरता कोई नहीं है पटना में, ठीक ना। इसलिए वैकेंसी भी कम आता है पटना में। यहाँ पर देख लीजिए पटना वाला देख लीजिए, ठीक ना। ईसीआर यानी कि ईसीआर ये पटना में एक ही जोन है, ठीक ना। यहाँ पर जनरल में है 14, ठीक ना। और एससी में 5, एसटी में 2, ठीक ना। ओबीसी में 9, ठीक ना। ईडब्ल्यूएस में 3 और टोटल वैकेंसी 33 है, ठीक ना। उसके बाद रांची में थोड़ा बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक ना। रांची में आप भर सकते हैं। बाकी आप सिल्लीगुड़ी यानी कि सिकंदराबाद में भरिएगा या सिल्लीगुड़ी में, आपको एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे किस में आपको भरना है, ठीक ना। तो आप सभी देख लेंगे। अब सिल्लीगुड़ी देख लेते हैं, रांची देख लीजिए, ठीक ना। आपको यहाँ पर जनरल में कितना है तो 234, ठीक ना। और एससी में 87 और एसटी में 43, ओबीसी में 156 और ईडब्ल्यूएस में 58, ठीक ना। और टोटल वैकेंसी हो गया 578। और यहाँ पर एक जोन और है, ठीक ना। इसमें 255, यानी कि जनरल में 255। उसके बाद ओबीसी में आपका यानी कि एससी में हो गया 105, एसटी में 45, ठीक ना। उसके बाद ओबीसी में 164, उसके बाद यानी कि ईडब्ल्यूएस में 66। टोटल हो गया यहाँ पर 635 वैकेंसी, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए सिल्लीगुड़ी में तो सिल्लीगुड़ी तो पहले ही बता दिए थे, ठीक ना। सिकंदराबाद में आपका कितना वैकेंसी है तो सिकंदराबाद में थोड़ा मतलब वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए यानी थोड़ा ना है बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 435, एससी में 136, एसटी में 70। उसके बाद हो गया यहाँ पर ओबीसी में 216, ठीक ना। और ईडब्ल्यूएस में कितना है तो यहाँ पर देख लीजिए 110 है, ठीक ना। और टोटल वैकेंसी 967 हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये एक जोन और है, ठीक ना। सिकंदराबाद में ये एक जोन और है, ठीक ना। तो बाकी देख लीजिएगा इसका वैकेंसी इतना है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में देख लीजिए 148 वैकेंसी है, टोटल 148। और सिल्लीगुड़ी में आपका 95 वैकेंसी, ठीक ना। टोटल वैकेंसी हो गया 9,970 वैकेंसी। और यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 4,000 यानी 4,4116 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद एससी हो गया ये एससी है ना, हाँ एससी हो गया, ठीक ना। एससी में 1,716 वैकेंसी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एसटी में 858 वैकेंसी और ओबीसी में है 22 यानी कि 2,289 वैकेंसी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में है 951 वैकेंसी, ठीक ना। बाकी ये 104 है, 1,004 किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक ना, एक्स्ट्रा है 104 1,004 यानी कि टोटल वैकेंसी आपका 9,970 वैकेंसी है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें ये देखने को मिल रहा है यानी सिकंदराबाद में ही, ठीक ना। यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हो जाता है, ठीक ना। और एक और है यहाँ पर देख लीजिए 900 किस में था तो 928 यानी कि बिलासपुर में, यानी कि भुवनेश्वर में भी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक ना। तो आप लोकेशन देखकर फॉर्म को भरिएगा, ठीक ना। यानी कि जहाँ पर आपका लोकेशन मिलेगा अच्छा, यानी बिहार से हैं तो बिहार में आप यहाँ पर देख लीजिए प्रयागराज हमें कहीं नहीं देखने को मिला, ठीक ना। प्रयागराज कहीं जो देखने को मिला तो देख लेते हैं एक बार, ठीक ना। प्रयागराज हमें कहीं न देखने को नहीं मिला, ठीक ना। प्रयागराज कहीं नहीं है, ठीक ना। यानी कि दूसरा जोन में होगा, ठीक ना। दूसरा जोन में होगा प्रयागराज, यानी कि जोन में होगा वो, ठीक ना।
अब देख लीजिएगा जैसे हो गया यहाँ पर जी, देख लीजिए अजमेर थी ना, उसके बाद अहमदाबाद, मुंबई में तो कम वैकेंसी है, तो इसमें तो मतलब कम ही चांस है, यही वाला भर देगा, यानी कि मुंबई वाला ही यहाँ पर भरेगा, ठीक ना। तो आप बिहार से मत जाइएगा मुंबई, ठीक ना। पहले मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, ठीक ना, तो पिछली बार तो मुंबई सब लोग भर दिया था। कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक ना, ये सभी हो गया। तो आप लोकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। गुवाहाटी हो गया, यहाँ पर देख लीजिए गुवाहाटी हो गया, सिल्लीगुड़ी हो गया, सिल्लीगुड़ी में भी थोड़ा वैकेंसी था, देख लेते हैं सिल्लीगुड़ी में, ठीक ना। तो सिल्लीगुड़ी में थोड़ा वैकेंसी था, लेकिन हमें लगता है नहीं होगा, ठीक ना। तो सिल्लीगुड़ी को देख लेते हैं। तो सिल्लीगुड़ी में भी कम ही वैकेंसी है, ठीक ना। बाकी ये आपका पूरा डिटेल में मतलब कि नोटिफिकेशन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जोन वाइज वैकेंसी बता दिए, ठीक ना। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई भी बता दिए कि ऑनलाइन आपका 12 यानी कि अप्रैल 2025 से होने वाला है, और लास्ट डेट 11 मई 2025 है, ठीक ना। बाकी फॉर्म में कोई भी करेक्शन कराना है तो 14/5/2000 यानी 14 मई 2025 से 23 मई 2025 तक करा सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर एज भी बता दिए, एज में छूट नहीं दिया गया, ठीक ना, यानी कि आपको एज में छूट नहीं दिया गया। अगर जनरल से हैं तो आपका 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना, डिटेल में बता देते हैं, ठीक ना। अगर ओबीसी में है तो यहाँ पर 18 से 33 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए, अगर SC ST में है तो 18 वर्ष से 35 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि इसमें 5 वर्ष का छूट दिया गया है, इसमें 3 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। अगर आप ओबीसी यानी कि जनरल और EWS हैं तो 18 से 30 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। एज में छूट नहीं मिला है, ठीक ना। बाकी इस पर क्या करना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।